आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आज हम इस वीडियो का जो आप लोग थंबनेल या फिर टाइटल पढ़ के आए कि साधना मार्ग में सफलता क्यों नहीं मिलती है, तो यह छोटी छोटी बात जो हमको जानकारी चाहिए बेसिक, वह चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखेंगे अगर आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ना है या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद लाइक और कमेंट शेयर सब करना है। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं कि देखिए साधना में जो हमको सफलता नहीं मिलती है या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं मिलती, हमको पूजा करते हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन अभी तक जिंदगी बीतता जा रहा है, लेकिन पूजा का कोई अनुभव नहीं आ रहा है, कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। तो कहाँ हमसे भूल हो रही है? आखिर इतने साधक है कि जो भी साधना करते वह सफल होते हैं, तो उनका रहस्य क्या है? आखिर वह सफलता को क्यों प्राप्त करता है और हमसे क्या भूल हो रही है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमसे हो ही नहीं पा रहा है सफल? तो इस राज को जो है अधिक जो भी बड़े गुरु या फिर सदगुरु महापुरुष हैं उनको बताने का समय नहीं है। पहले सबको समय था, एकांत में बैठते थे, गुरु शिष्य के पास जाते थे, उसके सानिध्य में रहते थे, तो हर एक जानकारी गुरु बताते थे अपने शिष्य को। अभी क्या है कि सबको यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, लक्ष्मी साधना करो, धन साधना करो, तंत्र साधना करो, भूत साधना करो, देवीय साधना करो, कोई भी साधना करो, उठाते हैं, पूरी विधि देखते हैं, सामग्री लाते हैं, घर में बैठ जाते हैं या फिर शमशान जाते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको लगता है कि साधना यही है। सबसे बड़ी भूल यही है कि जो भी जाने माने महापुरुष है, जो भी साधना विधि देते हैं, सभी सत्य होते हैं, सभी नियमों सहित होते हैं, क्योंकि जो जिसका ओपिनियन होता है वही आपको देता है। अब मान लीजिए हम ही जो आपको जो जानकारी देंगे, अगर आपको उस जानकारी से लाभ नहीं मिलेगा तो फिर हमारा जो है कोई मकसद ही नहीं है कि आपसे बात करने का। तो ठीक उसी प्रकार जो भी साधक महापुरुष आपको यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं तो वह ज्ञान जेन्युइन है। ज्ञान कभी व्यू बढ़ाने के लिए नहीं होता, वायरल होने के लिए नहीं रहता है। ज्ञान हमेशा अर्जित के लिए होता है, ठीक है। तो जो भी ज्ञान देते हैं हमारे महापुरुष, तो उसमें उसकी 50 साल, 10 साल, 20 साल की, सालों की मेहनत होती है, तब जाके हमें प्राप्त होता है। और हम क्या करते हैं, मिला और लक्ष्मी साधना, भूत साधना, वीडियो देख लिए, सामग्री ले आए, साधना करना बैठ गए, उसके बाद साधना भी कर लिए, साधना भी कर लिए, उसमें क्या है, बीच में पैर छू रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, आसन पर बैठे हैं, कुछ आ गया इधर कर दो, मंत्र जाप कर रहे हैं, घर में कोई आगे बोल दो रुको, अभी नहीं रुक अभी हम साधना कर रहे हैं, बोल दो। तो इन सब बातों को तब का तो पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या क्या नियम बरतनी चाहिए साधना में, किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए साधना में, सबसे पहले क्या करनी चाहिए साधना में। तो यही सब भूल जो करते हैं तो साधना सफल नहीं होता है। और फिर आते हैं, जैसे हमारा लाइव सेशन चलता है या फिर और किसी का, जो भी महापुरुष का लाइव सेशन चलता है, वहां पे कमेंट में जाता है कि गुरुजी हमने हनुमान जी की साधना किया था, तो क्या हमें सफलता मिला है? नवरात्रि में 9 दिन की साधना की, तो इसमें क्या हमको सफलता मिला है? तो यह चीज पूछने लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और कोई बता तो सकता है लेकिन उनको बताना भी नहीं चाहिए। साधना आप किए हैं तो पता आपको होना चाहिए कि लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि हम यूट्यूब नवरात्रि के बाद एक दिन यूट्यूब लाइव आए, उसमें अधिक प्रश्न यही था कि हम नवरात्र व्रत किए, होम किए, जाप किए, इससे हमें सफल हुआ है कि नहीं गुरुजी, देखकर बताइए। तो यह आपको देखना है कि इसको करने से हमें अनुभव हुआ है कि नहीं। अब क्या अनुभव होता है होम करने से, पूजा करने से, तो यह बाद में बताते हैं। अभी हम बताते हैं कि हम गलती क्या करते हैं साधना में। सबसे मेन चीज है जो हमको, वह है कि एकत्रित ध्यान से बैठना। सबसे पहले आप बैठ पाएंगे, उसके बाद ही तो साधना होगा। तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 घंटा, आधा घंटा एक चित जैसे ऐसे बैठे, तो ठीक इसी प्रकार बस बैठे हैं, सामग्री ले रहे हैं,
जाप कर रहे हैं, सामग्री छोड़ रहे हैं, आहुति छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं आहुति छोड़ रहे हैं, 1 घंटा कंटिन्यू बैठना, इसमें पैर भी ऐसे नहीं करना, शरीर भी ऐसे नहीं करना। तो ये सब चीज जो है सबसे मुख्य पार्ट है साधना में। अब इनसे भी पहले कुछ बातें हैं कि हम वो बताएंगे, पहले साधना में कैसे करना है, नियम क्या होता है, ये तो बाद में बताएंगे। हम एक छोटा सा झलक दिए, पहले बताते हैं कि आप साधना के लिए कब तैयार हो जाएं। कम से कम आपको भक्ति मार्ग में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की जो है अनुभव होनी चाहिए। जब भी आप साधना करते हैं तो 1-1.5 साल की इसमें आपको अनुभव होनी चाहिए, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक कैसे जलाते हैं, अगरबत्ती कैसे जलाते हैं, सबका नियम होता है। दीपक मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, एक ही अगरबत्ती, एक ही माचिस से दीपक भी जला लेते हैं, अगरबत्ती भी जला लेते हैं। ये सब भी नियम है। एक बार जोत बांटा नहीं जाता है। या फिर दीपक को ऐसे नीचे में रखा है, जला दिए हैं, दीपक को भर के बाती करके उसको जलाई जाती है। ये सब भी बातें आपको सब सिखाएंगे। हम आपको जो मेन चीज बताने वाले हैं वह है आपके ऊपर आपके कुल देवी की कृपा, आपके पितृ की कृपा, आपके ग्राम देवता की कृपा, आपके नगर कोट नक्षत्रपाल होते हैं जो, उनकी कृपा। आपको नहीं पता है कि हमारे पीछे, अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमारे पीछे कौन कौन लगा हुआ है, कौन कौन हमारे रास्ते में आके कांटा बन सकता है साधना मार्ग को अवरोधित करने के लिए, तो पहले उसको जानना पड़ेगा। जैसे ही आप साधना मार्ग में उतरते हैं तो सबसे पहले आपका मेन गार्जियन होता है साधना मार्ग में या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए, वो है आपकी कुल देवी देवता, जो घर में सालों से, वर्षों से, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजित हैं। या फिर आपके पिताजी छोड़ दिए, आपको पता नहीं है कुल देवता, तो तब तो सफलता मिलेगा ही नहीं है, तो 100% श्योर है। अगर आपको कुल देवी के बारे में पता नहीं है तो यह तो सफलता मिलेगा ही नहीं, यह श्योर है, 100% श्योर है कि आपको किसी भी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। अब आपको पता है लेकिन उसकी पूजा नहीं हो रही है। कुल देवी के साथ में ही रहते हैं पितृ देवता, जो हमारे बुजुर्ग जितने भी स्वर्ग सिधार गए तो उनकी कृपा हमारे साथ रहती है, हमारे कुल देवी से जुड़ी हुई रहती है। इसलिए जुड़ी हुई रहती है कि वो उस देवी की पूजा करती थी जो हमारे घर में है, तो दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। कभी कभी हम भी जुड़ जाएंगे, हम भी आज उनकी सेवा करते हैं तो हम भी जुड़ जाएंगे, हम भी आने वाले बच्चों के लिए पितृ रहेंगे। तो जितनी मोह माया अभी वर्तमान में हम अपने बच्चे के साथ रखते हैं, उतनी मोह माया हमारी आत्मा भी रहती है। आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा का जो रिश्ता होता है वह कभी मरता नहीं है, इस सृष्टि में रहता है, कुल देवी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको सबसे पहले आदेश लेनी चाहिए अपने कुल देवी की, अपने पितृ देवता का, अपने ग्राम देवता का। अब ये जो हमारा घर है, इस स्थान में जो हम साधना कर रहे हैं, यह भी किसी और का है पहले से, यह इलाका किसी और का है, यह क्षेत्र किसी और का है, उसको कहते हैं क्षेत्रपाल देवता। तो वो आपको हायर करना पड़ेगा। अगर पता नहीं है कि इस एरिया के क्षेत्रपाल कौन है, देवता कौन है, रक्षक कौन है, इस गांव के रक्षक कौन है, तो आपको मानना पड़ेगा और इसके लिए एक साधना में भोग रखना पड़ेगा, या फिर उनके लिए मिठाई सुपारी अलग रखना पड़ेगा। तो ये सब बात तो साधना की बात आती है। हम ये बताते हैं कि आपको किन किन का सपोर्ट चाहिए साधना में। तो पहले हो गए कुल देवी, पितृ देवता, इष्ट देवता, जिसकी आप उपासना करते हैं वह इष्ट होते हैं, ठीक है, इष्ट देवता। उसके बाद ग्राम देवता, क्षेत्रपाल, रक्षक। तो इन सभी की अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में या फिर साधना मार्ग में सफलता पा सकते हैं, और यह एक बार में प्रसन्न नहीं होता है। सीधी सी बात है कि जैसे यूट्यूब पर देख लिए कोई साधना, अब हम ये तो मुख्य बात बता ही दिए हैं, तो आप साधना ले लिए, करना बढ़ जाए, सबको याद कर लिए, इसमें भी नहीं होता है। आपको रेगुलर, अगर आप साधक हैं, साधक बनने जा रहे हैं, साधक के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको यह पूजन जो है रेगुलर कंटिन्यू प्रत्येक दिन अपने घर में अपने कुल देवी के लिए एक ज्योत जलानी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए, स्नान कीजिए, नहीं हो सकता है सुबह में तो कम से कम 9 बजे
जग जाइए, अपने कुल देवी की पूजा कीजिए, कुल देवी के साथ में ही आसन पे बैठ के अपने पितृ को ध्यान करें, अपने ग्राम देवता को ध्यान करें, अपने क्षेत्रफल को ध्यान करें, गुरु को ध्यान करें। सबसे मुख्य तो गुरु है ही, इसकी बात हम आगे बताएंगे। सबसे पहले गुरु से भी जो पहले होते हैं उसको बता रहे हैं, ठीक है। गुरु तो आपको यह बात बताएगा ही नहीं, इसलिए कि उसके पास समय नहीं है। चाहे जो भी गुरु है उसके पास समय ही नहीं है। यह मौके, यह जो छोटी छोटी बात है, पहले गुरुदेव के सानिध्य में जो रहते थे, जंगल में एक आश्रम होता था वहां पे, तो यह सब छोटी छोटी बात सिखाई जाती थी। अब बोलिएगा आपको कौन सिखाए गुरुजी? हमको बस सिखाने वाला यही है, माँ गाइड की है। बेसिक छोटी छोटी जानकारी जो है माँ गाइड की है। उसके बाद चलिए, इस वीडियो में बहुत बातें रह गई है। अगर आप लोगों का कमेंट में सपोर्ट रहेगा कि गुरुजी इससे भी और भी जानकारी दीजिए, डीपली नॉलेज दीजिए, अधिक जानकारी दीजिए, जिससे हमारी हर एक छोटी छोटी साधना जो भी हो उसमें सफलता मिले, तो आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के लिए आपको कमेंट में अपना सवाल लिखना है, जय माँ काली जय माँ मातंगी लिखना है। सवाल नहीं है तो जय माँ काली जय माँ मातंगी लिखना है। अगर सवाल है तो सवाल लिखिए। सप्ताह में एक दिन हम कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। उसका एक हो सकता है तो वीडियो बना देंगे, उसको देख लीजिए। आपका जो भी मोस्ट कमेंट होगा वह सबके लिए मान्य रहेगा। जो आप कमेंट करते हैं ना, जो आपका प्रश्न रहता है, तो वह प्रश्न हर एक के पास हो सकता है। तो इसके लिए जो है ना, उस कमेंट का एक वीडियो बनेगा, हम एक मोबाइल से देखेंगे और उसके बाद जो है उसका वीडियो बनाएंगे और वह वीडियो आप लोगों को कमेंट के माध्यम, वीडियो के माध्यम से देंगे, तो उसमें सबका लाभ होगा। तो इसका संडे जो है प्रत्येक रविवार को क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हो सकता है तो हम कमेंट में भी जवाब दे देंगे, लेकिन इस कमेंट पर भी वीडियो बना के देंगे, ताकि आप लोग जो है छोटी छोटी जानकारी सीख सके। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। आप सभी को जय माँ काली जय माँ मातंगी। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को और भी साधक के पास भेज दीजिए। हमारा कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ना कुछ हम लिखते हैं, बस वीडियो स्टार्ट करते हैं, बोल देते हैं। तो छोटी छोटी भूल जो होती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है।